हेलो गाइस, वेलकम टू आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और हम लोग बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कक्षा 6 के लिए जो आपकी होनी है। अंक गणितीय योग्यता यानी कि मैथ पर हम लोग बात कर रहे थे। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग रीजनिंग वाले पार्ट्स को खत्म कर चुके हैं। आपका मिरर इमेज यानी कि दर्पण आकृति, आपकी जो समाकृति होती है या समरूपता आपसे जो पूछा जाता है, एनालॉजी वगैरह सारे टॉपिक्स हमने खत्म किए थे। आपको क्वेश्चंस भी मैंने समझाए थे कि कैसे कैसे आते हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। जब हम मैथ पे कर रहे थे तो मैंने आपको अभी तक 9 चैप्टर मैथ के करा दिए हैं और ये समझाने की कोशिश की है कि क्वेश्चन का लेवल क्या आने वाला है और आपको उसको सॉल्व कैसे करना है। अब आज जो हम लोग करेंगे वो हम लोग इस बुक से कर रहे हैं। ये बुक मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए रेडियन बुक कंपनी की आती है। ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश का कवर ऐसा है, हिंदी का कवर ऐसा है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सारी जगह अवेलेबल है। जितने क्वेश्चन करेंगे इसी बुक से करेंगे, तो आप चाहो तो इस बुक को ले सकते हो, तो आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है ये आपका, अगर इस बुक में देखोगे तो आपको ये चैप्टर 10 पर मिलेगा, व्यंजकों का सन्निकट मान यानी कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। अब जब हम लोग अप्रोक्सीमेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो एक छोटी सी चीज से शुरुआत करते हैं अप्रोक्सीमेशन की, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अंक लिखा है 9 और 9 में हमसे पूछ लिया जाए कि 9 की नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो जब नियरेस्ट वैल्यू की बात करते हैं तो हमारी कुछ चीजों पर डिपेंडेंसी हो जाती है। पहला किस चीज पर डिपेंडेंसी होती है कि हम ये देखते हैं कि हमको नियरेस्ट 10 पे देखना है या नियरेस्ट 100 पर देखना है, ये चीज। अब जैसे पूछा जाए कि 9 का सन्निकट मान क्या है, तो 9 का अगर सन्निकट मान देखेंगे तो 9 का सन्निकट मान आपका, अगर नियरेस्ट देखोगे तो आपका 10 हो गया, है ना, क्योंकि सबसे पास में जो पड़ा वो आपका ये 10 पड़ गया। उसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे और आपसे कोई बोल दे कि 94 या 95 ऐसा कुछ देखना है, ठीक है। या फिर दो एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा, एक नंबर है हमारे पास 134 और एक नंबर है हमारे पास मान लीजिए 182, ठीक है। अब मुझसे बोला गया कि इनके सन्निकट मान क्या होंगे नियरेस्ट 100 पर। तो जब नियरेस्ट 100 की बात करेंगे तो अगर इसको देखोगे तो इसके पास 100 में क्या क्या है, या तो 100 है और या तो 200 है। अब आपको पता है कि 134 आपका 100 के ज्यादा पास पड़ेगा, तो इसको 100 की तरह गिनते। अब इसी 182 को अगर देखते तो इसके पास भी आपका 100 और 200 यही दो अंक है। तो 182 को अगर देखते तो ये आपका 200 के पास ज्यादा पड़ता। तो इस 182 को हम लिख सकते थे सन्निकट मान में 200 और इस 134 को लिख सकते थे 100, ठीक है। एक तरीका हुआ। अब अगर इसी 134 को बोला जाता, इसी 134 को अगर हम ये बोलते कि 134 को ये बोला जाता कि इस 134 का जो है आपका नियरेस्ट 10 में क्या होगा, ठीक है, सन्निकट 10 में मान। तो आपको ये देखना होता है जब भी आपको सन्निकट 10 बोले तो आपको देखना है कि आखिरी अंक क्या है। अगर आखिरी अंक आपका 5 से कम है, 1 2 3 4 0 ये है, तो आप क्या करते हैं उसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। यानी 134 का सन्निकट मान अगर देखते तो आप 130 लिखते। लेकिन अगर यही अंक आपका 135 या 136 हो जाता तब हम क्या करते, तब हम इसको लिखते 140। तो जैसे ही 5 या 5 से बड़ा आपका अंक आ जाएगा, 5 या 5 से बड़ा यानी कि 5 6 7 8 9, ये जब आपको मिल रहा है तो सन्निकट मान में आप किधर चले जाएंगे, आगे की तरफ। जब आपको 1 2 3 4 मिल रहा है तो आप इधर जाएंगे। ये हो गया 10 के लिए। जब आप नियरेस्ट 100 पे जा रहे हैं यानी कि सन्निकट 100 पे मान देख रहे हैं तो आपके आखिरी के दो अंक देखने हैं। आखिरी के दो अंक अगर आपके 1 से लेके 49 तक हैं, या अगर और क्लियर बोले तो 0 से लेके अगर 49 तक आपके अंक हैं, तो अगर 0 से 49 तक है तो आप पीछे की तरफ जाएंगे, और अगर 50 से लेके 99 तक आपका है तो आप आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहां पर अगर अंतिम दो अंक देखते हो तो आपके 34 थे, तो ये 0 से 49 पे आए इसलिए पीछे चले गए। यहां पर आखिरी के दो अंक आपके 82 हैं, यानी कि आपका ये किस में आया, 50 से 99 वाले ग्रुप में, इसलिए आगे आ गए, ठीक है। इसी तरह होता है। जब 1000 पे देखेंगे तो आखिरी के 3 अंक देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, उनको बहुत ध्यान से समझते जाना, क्योंकि अगर आपको वो पार्ट समझ में आ गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा इजी रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर देखो 275.0003 गुणे 3.005 का सन्निकट मान क्या है। अब जब हम सन्निकट मान कर रहे हैं तो दो तरीका है, या तो भाई क्या करें 3.005 को 275.0003 से गुणा करें, फिर जो आए उसको सन्निकट में करें। लेकिन इसमें तो इतने सारे दशमलव है, हो सकता है गलत हो जाए, तो क्या करेंगे यहां पर, है ना। तो हमने क्या किया कि 275 दशमलव यहां पर देख रहे हैं कि 1 2 3 0 है, उसके बाद 1 3 है, यानी कि वो जा रहा है हमारा कुछ 10,000 उसमें, है ना, कुछ 10,000 उसमें चला जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। तो हमने क्या किया उसको
सीधा लिख दिया 275। उसी तरीके से ये 3.005 को हमने सीधा 3 लिख दिया, क्योंकि 0 के बाद 5 है, तो वो दशमलव में और दशमलव में भी वो जा रहा है तीसरे अंक पर, तो इतना आगे निकल गया कि उसका जो वैल्यू होगा वो बहुत ही कम होगा। तो सीधा गुणा कर दिया, यहां पर 3 × 5 = 15, 5 हो गया, 1 हासिल आया, 3 × 7 = 21 और 1 = 22, आपका हासिल बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 825 हमारा आंसर आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये है, समीकरण 85.147 धन 34.9212 गुणे 6.2 धन x बराबर 802.293 में x का सन्निकट मान क्या है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को समझना। अगर हम देखें तो 85.147 अगर 7 से यहां पर करें तो कितना हो सकता है, 85.15। इसको अगर लिखना चाहे 85.147 को तो क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 85.15 बोल सकते हैं। अगर और आगे खिसकाए तो हम इसको बोल सकते हैं 85.2, है ना। ये जो अंक है ये अभी हम कितना भी इसको अप्रोक्सीमेट करते जा रहे हैं, अभी भी ये अंक हमारा 5 से कम हो रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधे क्या करेंगे, यहां से 85 उठा लेंगे। ठीक है, तो हमने लिख लिया 85 धन, आगे बढ़ो, ये लिखा है 34.9212, तो अगर ये 0.92 है तो इसको अप्रोक्सीमेट करके 1 माना जा सकता है ना। 0.92 आपका अगर चाहो तो आप इसको सन्निकट मान में 1 के बराबर मान सकते हो, तो वही 1 के बराबर माना और हमने क्या किया कि यहां पर लिख दिया 35 गुणे 6 धन x बराबर 802। अब इसको 802 क्यों लिखा, क्योंकि 802.293 था, तो 3 से इधर तो कुछ आता नहीं, तो बचता 802.29। 9 से भी अगर इधर 1 लेके आते तो 802.3 हो जाता, और 3 भी आपका 5 से कम होता, तो कोई लिखने का मतलब नहीं था। अब हमारा क्वेश्चन बना ये, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गुणा करेंगे, तो 85 धन 6 × 5 = 30, 3 आया 6 × 3 = 18, 3 21, ये हो गया 210 धन x बराबर 802। ठीक है, इसको जोड़ा तो ये हो गया 295 धन x बराबर 802, तो x का मान हो गया 802 ऋण 295। ठीक है, घटाते हैं, 2 में से 5 जाएगा नहीं तो हासिल लिया, तो 12 में से 5 गया तो 7 आ गया। ठीक है, अब ये 10 हो गया था, 10 से 1 इधर चला गया, 9 बचा, 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, और ये 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, तो ये हो गया आपका 507। अब अगर 507 को देखोगे तो इसको नियरेस्ट 100 में क्या लिखोगे, नियरेस्ट 100 में या 50 में भी चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो जाएगा ये हमारे 500 के पास में चला जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसका सन्निकट मान कर दिया 500। ठीक है, उत्तर आ गया हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, निकटतम 10 तक संख्या 3869 को निरूपित कीजिए। अब ये बहुत आसान है, हमको क्या करना है, इसको निकटतम 10 तक करना है। जब 10 तक करना होता है तो हमको सिर्फ आखिरी अंक देखना है। आखिरी अंक आपका क्या दिख रहा है, आपका 9 है। 9 है यानी कि हमारे 2 ग्रुप बने थे ना, एक ग्रुप बना था 0 से 5 का, एक ग्रुप बना था 5 से 9 का। तो अगर 0 से 4 तक के अंक होते थे तो हम क्या करते थे, पीछे की तरफ जाते थे। 5 से 9 तक आखिरी अंक दिखेगा तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो 3869 में आखिरी अंक 9 है, यानी कि आगे की तरफ बढ़े, तो अगर सन्निकट 10 में जाएंगे तो 3870 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन ये है, निकटतम 1000 तक संख्या 16719 को निरूपित कीजिए। संख्या हमारी क्या है, 16719। जब हम 10 में करते थे तो 1 अंक देखते थे, जब हम 100 में करते थे तो आखिरी के 2 अंक देखते थे, जब 1000 में करेंगे तो आखिरी के कितने अंक देखेंगे, 3 अंक देखेंगे। तो 3 अंक जब देखने हैं तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारी संख्या 0 से लेके 499 तक है तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। अगर हमारी संख्या 500 से लेके 999 के बीच की है तो हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो तो 16719, ये 719 किस में आया, दूसरे वाले ग्रुप में आया। दूसरे वाले ग्रुप में आया तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। तो 16000 से अगला जो 1000 होगा, यानी इस 719 को क्या करना है, इस 719 को हमको 1000 के बराबर मान लेना है। तो 16000 पहले से था, एक और जुड़ गया तो हमारा हो गया 17000, यानी कि ऑप्शन हो गया आपका ये वाला। ठीक है, समझे। अगर आपसे यहां पर बोलता कि निकटतम 1000 की जगह यहां पर अगर निकटतम 100 तक लिखा होता तो निकटतम 100 में आपका आंसर फिर 16700 हो जाता, अगर निकटतम 100 बोलता। लेकिन निकटतम 1000 बोला था इसलिए 17000 हो गया। अगला प्रश्न ये है,
409 ऋण 167 का निकटतम 10 तक अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो सीधा पहले घटा लेते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो 409 में 67 गया, 9 में से 7 गया, 2 आ गया, ये 0 है, 0 से 6 जाएगा नहीं, हासिल ले लिया, 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो आपका 4 हो गया, यहां बचा 3, 3 में से 1 गया, ये हो गया, ये बन गया 242। अब 242 को अगर आपसे पूछा जाए कि निकटतम 10 तक होगा तो क्या होगा, बोलो। अब तो समझ में आ गया है ना, बोलो आंसर क्या होगा, बस वही है आंसर। तो हमने बोल दिया सीधा 240, और 240 हमको मिल गया यहां पर, है ना, क्योंकि आखिरी अंक 2 था। अगला प्रश्न आपका ये है, प्रश्न नंबर 21 हमसे कह रहा है 99 भागे 14 गुणे 13 धन 18 का सन्निकट मान क्या है। तो अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 99 भागे 14 यानी कि बटे में लिख दिया, गुणे 13 धन 18। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने किया तो आपको पता है क्या होता है, 14 एकम 14 और 14 सते 98 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको करते तो हम क्या करते, हम लिखते 14 सते 98, फिर यहाँ पर 1 बचता, दशमलव लगाते, 0 बनाते, 14 से जाता नहीं, फिर यहाँ 0 लगाते, फिर 14 सते 98 करते। अब अगर लिखते तो ये क्या होता है, ये 7.07 को अगर चेंज करते तो क्या हो जाता, 7.1, और 0.1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया कि सन्निकट मान माना और हमने सीधे 14 सते 98 कर ले उसका, और उसको सीधा 7 मान के कर दिया। तो अब हमारा जो अंक यहां पर आ गए वो क्या क्या आ गए, 7 गुणे 13 धन 18, ठीक है, ये बचा, ठीक है। तो हमने किया तो कितना हो गया, 13 सते 91 और 18, यही हो जाएगा, यही होगा ना। चलो आगे बढ़े तो इसको जोड़ दिया तो 8 और 1 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, बन गई संख्या 109। अब 109 आपका किसके सन्निकट होगा, बिल्कुल पा गए आंसर, ऑप्शन नंबर बी 110 के सन्निकट हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, 110, ठीक है। सन्निकट जब लिखेंगे तो उसको एग्जैक्ट बराबर तो नहीं होता है, तो क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जो होता है उसको कुछ ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ये है 37.35 धन 13.064 गुणे 3.46 का सन्निकट मान क्या है। देखो तो अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 37.35 तो का हो गया सीधे 37, ठीक है, धन 13.064 को क्या लिखोगे, बोल दो, हाँ बस, तो हमने लिख दिया यहां पर 13। 3.46 को क्या लिखोगे, बोलो जल्दी, क्या लिख रहे हो, नहीं वो नहीं लिखना, आप क्या लिखोगे, 3.46 को आपने किया तो 6 से इधर गया तो ये क्या हो गया, 3.5 हो गया। अब 3.5 हमारा ठीक बीच में पड़ रहा है तो हम इसको 3.5 ही रख लेते हैं, ठीक है। चलो आगे शुरू किया तो 37 और धन ये हमने किया 13 गुणे 3.5 करते हैं, ठीक है। तो 5 से आई 15, 5 से आई 15 हो गया, 1 आ गया, 5 एकम 5 और 1 6, इधर 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, ठीक है, 5 9 6 15 और ये हो गया 4, दशमलव लगाया, ये बन गया 45.5, ठीक है। अब इनको जोड़ दो तो 0.5 आपका ऐसे ही रह गया, 7 और 5 12, 2 हो गया, हासिल 1 आया, 4 और 4 8। अब आप पहुंच गए कहां पर, 82.5 पे। तो 82.5 से अगर आपसे पूछा जाए सन्निकट मान क्या है तो आप क्या बोलोगे, इसका सन्निकट मान क्या है, इसका सन्निकट मान हो गया 80, और 80 आपको दिया है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, प्लस ये बुक मंगा लो, पढ़ना शुरू कर दो, ताकि जब हम लोग कर रहे हो साथ साथ प्रिपेयर में आपको आसानी रहे। दूसरी चीज, जब टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे या कुछ और भी चीज़ों पे करोगे तो प्रैक्टिस तो होके रखनी चाहिए। तो इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके रखो, ताकि आगे जब पेपर का टाइम आए तो आपको फिर एकदम से ना हो जाए कि अब अचानक से पढ़ना है और क्या करना है। इंग्लिश के लिए तन्वी मैम आपको करा रही हैं, रीजनिंग मैंने आपको पूरा करा दिया है, मैथ्स में आपको करा रहा हूं पूरा। तो आपका पूरा का पूरा नवोदय का फ्री कोर्स आपको यहां पर मिल रहा है। आप आओ, पढ़ो, बस सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। वो बेल आइकन दबा दोगे तो नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तो क्या होगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।